पारिवारिक समस्या हर एक के जीवन में होती है और माँ ने पूछा है कि ध्यान से वह समस्या दूर हो सकती है या नहीं। ज्यादातर लोग ऐसे सब कारणों के कारण ही ध्यान में उत्सुकता लेते हैं कि मेरे में कॉन्फिडेंस लेवल कम है तो थोड़ा ध्यान कर लो, मेरे अंदर विचार ज्यादा है तो शांत होना है तो थोड़ा ध्यान कर लो, परिवार में इतनी पीड़ा है, इतनी कलह है, इतनी परेशानियां हैं, जैसे अभी पति पत्नी की बात की हमने, तो उसके कारण कि वो पीड़ा दूर हो जाए अगर मैं ध्यान कर लूं। समझ रहे हो? इसी कारण से पहली बार इसमें जितने भी लोग हैं, पहली बार इसमें से कोई भी कारण की वजह से ही उन्होंने ध्यान शुरू किया था। ध्यान की शुरुआत होती। मैं तुम्हें कोई झूठा आश्वासन नहीं दूंगा। ध्यान से कोई भी परेशानी कहो, कोई भी, चाहे पारिवारिक हो, चाहे फाइनेंशियली हो, या चाहे कोई और हो, शारीरिक पीड़ा ही क्यों ना हो, ध्यान से वो दूर नहीं होती है। इस बात को समझ लेना पड़ेगा। भले आप उस कारणों से आए हो ध्यान में, उस लालच की वजह से आ गए हो ध्यान में, मन ने उसी समय का उपयोग लालच की तरह किया और तुम्हें अध्यात्म में प्रवेश करवाया कि चलो ध्यान करो, ध्यान करोगे तो शांत हो जाओगे, ध्यान करोगे तो सब पीड़ा दूर हो जाएगी, शारीरिक पीड़ा हो या कोई भी पीड़ा हो, मानसिक पीड़ा हो, वो सब दूर होने लगे। इसी लुभावने लोभ के कारण तुम प्रवेश किए हो ध्यान के अंदर। लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे ध्यान गहरा होते जाता है, स्वाद मिलने लगता है, मान्यताएं टूटने लगती है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, वो टूटती है। ध्यान का वो परिणाम होता है, गहरे ध्यान का वो परिणाम होता है। तो जैसे जैसे वो मान्यताएं टूटती है तो तुम्हारा मैं भाव पूरी तरह विसर्जित होने लगता है, टूटने लगता है। अब मुझे पीड़ा हुई है या मेरे साथ परेशानी है या मेरे घर में कलह है, वो जो मेरा 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 है ना, वो बिखरने लगता है, वो टूटने लगता है, वो पूरी तरह खत्म हो जाता है। हालांकि तुम उस पीड़ा को सौभाग्य मानने लगोगे। एक समय ऐसा आएगा तुम धन्यवाद दोगे। अगर घर में कलह है और पीड़ा है तो एक समय ऐसा आएगा कि उसे तुम धन्यवाद दोगे कि अगर ये पीड़ा ना होती, ये परेशानी ना होती, ये कलह ना होती तो मैं पकता नहीं। आपने कभी गौर किया, आपके जीवन में कभी भी बुरा समय आता है, हर एक के जीवन में आया होगा, अच्छा समय, बुरा समय। जब बुरा समय से तुम गुजरते हो तो तुम परिपक्व हो जाते हो। वो गरीब का बच्चा एक परिपक्वता लेकर आता है, अमीर का बच्चा उतना ले नहीं पाता है, उतना अनुभव उसे है नहीं, अभी राह की ठोकरें उसने खाई नहीं है। लेकिन एक गरीब का बच्चा हर तरह से पक जाता है। वो क्यों पकता है? क्योंकि वह माहौल तैयार है जिसमें तुम पक सकते थे, तैयार हो सकते थे। वो अग्नि तैयार है जिसमें तुम्हारा सोना शुद्ध हो सकता था, वो तैयारी थी। तो वह तैयारी जब तुम्हारे जीवन में, वो चाहे पारिवारिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे कोई भी हो, वह सौभाग्य है, वो तुम्हें दिखाई पड़ेगा। ध्यान का ये परिणाम होगा। फिर हाथ में पीड़ा है, पैर में पीड़ा है, चलने की तकलीफ है। पहले वो पीड़ा दे रही थी। क्यों पीड़ा दे रही थी? क्योंकि मेरे पैर में है, मेरे हाथों में है, मेरे घर में कलह है, वो मेरा मेरा है ना, इतना घना था कि उसके साथ अटैचमेंट था। वो अटैचमेंट मेरी पीड़ा बन जाती थी, मैं दुखी बन जाता था।
मैं परेशान हो जाता था। अब उस मेरे से दूरी बनने लगी। जैसे जैसे ध्यान किया, जैसे जैसे ध्यान की गहराई आई, तो वो बात साफ होने लगी कि पीड़ा हो रही है तो शरीर को हो रही है, कलह हो रही है तो इस मन की सघनता के कारण, इस अहंकार के कारण हो रही है। ये बात तुम्हें दिखाई पड़ेगी, साफ होने लगेगी, इतनी साफ पिक्चर होने लगेगी कि ये सब जो बाहर की परेशानियां हैं वो वास्तव में मेरे के कारण थी, मेरी नहीं थी, मेरे के भाव के कारण थी, मेरे की मान्यता के कारण थी। और ध्यान से वो मान्यता टूटती है, वह ग्रंथियां टूटती है कि भाई मेरा क्या, मैं खुद अपना नहीं हूं, मेरा शरीर तक मेरा नहीं है। वो बात साफ होने लगती है। और जैसे जैसे वो बात साफ होती है, वो गहरे होते जाती है, अचेतन की आदत बनने लगती है, तो तुम्हारी नजर बदलने लगती है, तुम्हारी दृष्टि बदलने लगती है। अब सिर्फ शरीर मैं हूं वो नहीं दिखाई देगा, उसके अलावा कुछ और हूं वो भी दिखाई पड़ने लगेगा। और वह जितना गहरा होते जाएगा तो एक दिन शरीर बहुत दूर पड़ा रह जाएगा, वो दिखाई पड़ेगा। तो रामकृष्ण के जीवन में भी बहुत परेशानी थी, बहुत तकलीफ थी, गरीबी थी, बीमारी भी थी, कैंसर था उनको। महर्षि रमन के जीवन में भी वो छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। कितने भी बुद्ध पुरुष हो, आप जरा गौर से देख लेना, वो कठिनाइयों में ही जिए हैं, आसपास की उस कलह के बीच ही जिए हैं। सुकरात इसी कलह में जीता था, पारिवारिक में। अब सोचो, सुकरात उस पारिवारिक कलह के बीच में अगर बुद्धत्व पा सकता है, महर्षि रमन एक छोटी सी झोपड़ी में रहकर भी उस समाधि को उपलब्ध हो सकते हैं, वो मैं कौन हूं उसे जान सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं? ये तो मन का खेल होता है, मन बहाना करता है, क्योंकि मन बचना चाहता है, तो मन खेल करता है, मन बहाने खड़े करता है। नहीं नहीं, ऐसी परिस्थिति में तकलीफ हो जाएगी, तो वो जाने अनजाने नहीं होगा, उसके भाव गहरे करने लगता है। तो उसका जो ध्यान है ना, वो परिणाम भी नहीं लाता है, मतलब गलत चीज करने लगता है। तुम्हारा भाव, तुम्हारा इंटेंशन बहुत कीमती होता है। पूरी पॉजिटिविटी भाव से अगर तुम प्रयोग में उतरोगे, ध्यान में उतरोगे, तो डेफिनेटली मैं इतना कहूंगा कि घर की कलह मिटेगी या ना मिटेगी मैं नहीं जानता हूं, लेकिन तुम्हारे लिए मिट जाएगी। तुम उस कलह के परे चले जाओगे, तुम्हारी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। अब वह कलह राह का पत्थर ना बनेगी, वह सीढ़ी बन जाएगी, वो तुम्हें साफ होने लगेगी। इसलिए मां, मैं तो इतना ही कहूंगा कि हर कलह, हर परेशानी, हर शारीरिक परेशानी को पत्थर ना बनाओ, क्योंकि वह भाव भी ध्यान में अड़चन रूप होता है, वो ध्यान में अड़चन देता है। तुम ध्यान कर करके कोशिश बहुत कर लेते हो, लेकिन वो रंग क्यों नहीं लाता, वो परिणाम क्यों नहीं लाता? क्योंकि तुमने साथ साथ में ये दूसरे भाव के बीज डाले, जिसकी फसल पक गई है, तो वो राह में बाधा बन जाते हैं। तो ऐसे भाव बिल्कुल ना डालो। तुम तो बस यही भाव करो कि अगर देखो परेशानी तुमने लाई नहीं है, जानबूझ के तो लाई नहीं है, वह तुम्हारा हिसाब था, तुम्हारा लेन देन था उस स्त्री के साथ या उस पुरुष के साथ या उस बच्चों के साथ या उस माँ बाप के साथ, कुछ तो था लेन देन, तभी इकट्ठे हुए तुम। तो वो लेन देन पूरा करना है तुम्हें, हिसाब पूरा करना है, बैलेंस शीट को नील करना है। अब तुम नई बैलेंस शीट में नई एंट्रियां मत घुसाओ कि वापस उसको मिलना पड़े नए जन्म में और तुम मुक्ति ना हो पाओ, उसके कारण तुम अटक जाओगे। तो वो भाव दशा तुम्हें बदलनी पड़ेगी। वो भाव दशा बदलते ही और साथ साथ में ध्यान का आघात
रंग ले आए, परिणाम ले आए। बात साफ हो जाएगी, परिणाम ले आओ। परिणाम ऐसा आ जाएगा, साफ साफ दिखाई पड़ेगा कि यहां मुझे कोई पीड़ा दे नहीं सकता, असंभव है ये बात, कि बात साफ हो जाए। तो मैं इतना ही कहूंगा कि बस इसे राह का पत्थर ना बनाए, उसको पॉजिटिवली देखे, उसको लेसन के अर्थ में देखे, हमारे बोध के अर्थ में देखे, तो मैं समझता हूं आधी पीड़ा तो तुम्हारी वहीं समाप्त हो जाएगी, 101%। अभी तुम्हें वो समस्या दिख रही है, इसलिए वो ज्यादा पीड़ित कर रही है। क्या आई समस्या, आई कलह, आई झंझट, हो गए तुम दुखी, वो आदत गहरे होती जा रही। उस आदत को तोड़ना है, वरना तुम्हारा ध्यान रंग नहीं लाएगा, वो परिणाम नहीं लाएगा। वो आदत को तोड़ो पूरे ग्रहणशील स्वीकार भाव से कि यहां हर पल कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। वो चाहे बाहर हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे घर पर हो, चाहे बच्चों के साथ हो, चाहे बीबी के साथ हो, कहीं भी हो। अब गौर करना, हर पल कुछ ना कुछ मिल रहा है। अस्तित्व किसी भी बहाने तुम्हें कुछ ना कुछ शिक्षा दे रहा है। वहां अपने द्वार बंद मत करो, खुले रहो। और अगर वहां तुम खुले रहोगे तुम देखना कि ध्यान के प्रयोग कम करने पड़ेंगे और ध्यान सहज परिणाम में आने लगेगा। ये होगा क्योंकि जो अनुभव है असली, वो तो तुमने बाहर से इकट्ठा कर लिए। वो परिणाम लाएगा। वो जब तुम ध्यान का इंजन लगाओगे तो गाड़ी तुम्हारी दौड़ने लगेगी।